हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल हंटर की एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में पांचों फैमिलीज के पैट्रियार्च वहाँ पर आ जाते हैं। पैट्रियार्च जो कि बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हंटर्स होते हैं, यानी कि आप उनको फैमिली का हेड भी कह सकते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बीमिंग को जो सब कुछ करता हुआ देख लेते हैं। उनकी फैमिलीज के सारे हंटर जो कि बीमिंग से मार खाकर वहाँ पर पड़े होते हैं, वो सारे उठकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि पैट्रियार्च उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। बीमिंग भी उन सब की तरफ देखता और कहता है, ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं लगता है कि ये हाई लेवल के हंटर्स हैं। वहीं पर एक हंटर आगे बढ़ता है और अपने पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च ये बंदा, इसको मैं जानता हूँ, ये तो चैन फैमिली से है। होंग फैमिली के मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन चैन फैमिली का लड़का तो हंटर नहीं था, क्या ये हंटर बन गया है और इसने इन सबको पीट दिया है, ये कैसे हो सकता है। वहीं पर उसकी नजर होंगबिन पर पड़ती है। होंगबिन जो कि मर चुका है, वो भागता हुआ होंगबिन के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे छोटे बिन के साथ क्या किया है। होंग फैमिली के पैट्रियार्च रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मेरे छोटे बिन को किसने मारा है, मेरे ग्रैंडसन को। वहीं पर एक हंटर बीमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पैट्रियार्च इस लड़के ने मारा है, इसने हमारे मास्टर को मारा है। न सिर्फ इसने होंगबिन को मारा है बल्कि यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उन सबको जख्मी कर दिया है और साथ ही इसने हमारे पास से जितनी भी चीजें हैं वो सारी लूट ली है और अब हमारे सोरिंग सरपेंट को भी हमसे छीनना चाहता है। पैट्रियार्च उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक कीड़ा मकोड़ा है जो कि अपनी प्राइमरी स्टेज में है, तुम लोग इससे कैसे मार खा सकते हो, इसने मेरे ग्रैंडसन को कैसे मार दिया। साथ ही पैट्रियार्च चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं और बीमिंग से कहते हैं, आज मैं तुम्हारी हड्डियों का कीमा बना दूंगा ताकि मेरे पोते की आत्मा को शांति मिल सके। पैट्रियार्च की पावर बहुत ज्यादा होती है, बाकी के हंटर्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जबकि बीमिंग आराम से उसके सामने खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। पैट्रियार्च अपनी और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं। उसी वक्त साथ ही वो अपनी स्पिरिट को उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी स्पिरिट एक थंडर स्क्विरल होती है जो कि बड़ी स्पीड के साथ बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीमिंग भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो जैसे ही अपने डैगर को घुमाने लगता है, वो स्क्विरल वहाँ से वापस मुड़ जाती है। बीमिंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसकी बैटल स्पिरिट मेरे तक पहुँचने से पहले ही वापस क्यों मुड़ गई। वो थंडर स्क्विरल वापस अपने मास्टर के पास चली जाती है और चिरप चिरप करके अपने मास्टर को कुछ बताती है। पैट्रियार्च उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब मेरी बैटल स्पिरिट उसके हाथ में जो डैगर है उससे बहुत ज्यादा डर रही है, इसलिए ये उस पर अटैक करने की बजाय वापस आ गई। बीमिंग अपने डैगर को ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारी बैटल स्पिरिट तो बहुत ज्यादा वीक निकली, ये तो मेरे किचन के नाइफ को देखकर ही डर गई। पैट्रियार्च गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक डैगर है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ये फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, इस लड़के के डैगर की वजह से थंडरबॉल्ट भी पीछे हट गया, इसका मतलब बीमिंग के पास जो डैगर है वो एक डिवाइन वेपन है। टोगो फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, आयरिस लड़के की बैकग्राउंड क्या है, ये किस फैमिली का हंटर है। जबकि डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च भी वहीं पर खड़े होते हैं। उनका हंटर उनसे कहता है, क्या हमें भी इस पर अटैक करना चाहिए। डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च अपने बंधु से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, होंग फैमिली वाले इससे खुद ही बदला लेना चाहते हैं क्योंकि होंग फैमिली का ग्रैंडसन इसके हाथों मरा है। और साथ ही वो पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, मैं भी ये देखना चाहता हूँ आखिर ये लड़के की हद क्या है, ये कहाँ तक जाता है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बीमिंग की तरफ दिखाते हैं तो बीमिंग की स्नोबॉल भी बाहर निकल आती है। थंडर स्क्विरल उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। स्नोबॉल भी आगे बढ़ती है और थंडर स्क्विरल पर अटैक करती है, जबकि सेम उसी वक्त होंग फैमिली के पैट्रियार्च भी आगे बढ़ते हैं और बीमिंग पर अटैक करने लगते हैं और बीमिंग से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ एक डैगर से मुझे हरा सकते हो। थंडर स्क्विरल अपना मुंह खोलकर स्नोबॉल को खाने लगती है, लेकिन स्नोबॉल अपने दोनों हाथों से उसके जबड़ों को पकड़ लेती है और साथ ही उसे जबरदस्त पंच मारते हुए नीचे गिरा देती है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जैसे ही अपने हाथ को बीमिंग पर मारने लगते हैं, बीमिंग नीचे की तरफ झुकते हुए उनको डॉज कर लेता है। मास्टर जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाते हुए फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। ये होंग फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे पाम टेक्निक कहते हैं, जिससे वो माउंटेन्स को भी तोड़ सकते हैं। पैट्रियार्च फिर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बीमिंग बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन उसके अटैक की वजह से बीमिंग की शर्ट फट जाती है। बीमिंग कहता है, क्या ये लिटिल ग्लैपरस टेक्निक है। पैट्रियार्च फिर से अपना पंजा बनाते हुए बीमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बीमिंग डॉज करने की बजाय अपने डैगर को यूज करता है। बाकी के सारे पैट्रियार्च भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बीमिंग का नाइफ पैट्रियार्च के हाथ के अंदर दंसा होता है। होंग फैमिली के पैट्रियार्च खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इस टेक्निक की मदद से मैं तो पत्थरों को भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन इसका डैगर मेरे हाथ में कैसे दंस गया। बीमिंग पैट्रियार्च से कहता है, इसके 3 लेयर्स होती हैं, मुझे इस टेक्निक के बारे में सारा पता है। पहली लेयर में तुम्हारी बोन्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी लेयर में तुम्हारा मांस, उसके बाद तुम्हारी स्किन, लेकिन तुम तो अभी तक सेकंड लेयर पर भी नहीं पहुंचे। तुम्हारी टेक्निक बहुत
ज्यादा वीक है। बिमिंग उसके हाथ से अपने डैगर को बाहर निकालते हुए कहता है, जबकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी तुम अपने आप को इनके सबके सामने बेवकूफ साबित करने के लिए मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। हॉन्ग फैमिली के बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, जल्दी से हमें आपके हाथ पर बैंडेज करने दें, हम आपकी ब्लीडिंग को रोक देते हैं। उसी वक्त पीछे से जी फैमिली के पैट्रियार्च बोलते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि हॉन्ग फैमिली के मास्टर ज़ेन टाओ एक लड़के से हार गए जो कि अपनी प्राइमरी स्टेज में है, वो एक कंप्लीट हंटर भी नहीं है। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की है, क्योंकि हॉन्ग फैमिली वाले अपनी इस लिटिल ग्लैपलर टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ाई मारते थे। इनको लगता था कि इनकी टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोई भी इनको हरा नहीं सकता, लेकिन इस लड़के के सिर्फ एक ही वार ने इनकी टेक्निक का पोल खोल दिया। लेकिन लगता है कि उस लड़के के हाथ में जो वेपन है वो भी कोई आम सा वेपन नहीं है, वो कोई सीक्रेट डिवाइन वेपन है। बाकी के पैट्रियार्च भी उस वेपन की तरफ देखकर कहते हैं, कहीं ये वाकई में गॉड लेवल का वेपन तो नहीं है। जबकि डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चैन फैमिली के हेड्स यानी कि बीमिंग के माँ बाप वो भी इस तरह की कोई रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी कल्टीवेशन के साथ वो गॉड लेवल का टूल नहीं बना सकते, वो इस तरह का वेपन क्रिएट नहीं कर सकते थे। और अगर वाकई में उन लोगों ने इस तरह का कोई गॉड लेवल का टूल बना लिया था, तो फिर उन दोनों के गायब होने के 2 साल के बाद ये टूल सामने क्यों आ रहा है? इसके पहले हमें क्यों नहीं पता चला कि उनके पास इस तरह का कोई डिवाइन वेपन है? और फिर वो उसकी स्पिरिट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसकी बैटल स्पिरिट ये भी कोई खास किस्म की स्पिरिट है, मैंने इस तरह की बैटल स्पिरिट पहले कभी नहीं देखी। डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, लगता है कि इस लड़की के पीछे कोई तो है जो इसको बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा है। फाइट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। थंडर स्क्विरल स्नोबॉल के बाजू पर काट लेती है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चिरप चिरप करते हुए हवा में जंप करती है और फिर थंडर स्क्विरल के सर में एक जबरदस्त बैश लगाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। स्नोबॉल क्योंकि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो थंडर स्क्विरल को पीटना शुरू कर देती है और फिर उसे मास्टर हॉन्ग के पास फेंक देती है। हॉन्ग के पैट्रियार्च अपनी थंडर स्क्विरल के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में इस छोटे से स्नोबॉल ने मेरे इस थंडर स्क्विरल को हरा दिया है? स्नोबॉल वापस जाकर बीमिंग के कंधे पर बैठ जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है। मास्टर हॉन्ग अपने सारे हंटर से कहते हैं, जो भी उनके साथ होते हैं, जल्दी से सारे आगे बढ़ो और एक साथ इस पर अटैक करो, मुझे ये छोटा मॉन्स्टर जिंदा चाहिए। वो सारे हंटर्स आगे बढ़ते हैं और बीमिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बीमिंग उन सब की तरफ देखता है और उनकी पावर लेवल्स का अंदाजा लगाते हुए कहता है, यहाँ पर 2 एडवांस हंटर्स हैं, यानी कि 2 हाई लेवल के हंटर्स हैं, जबकि बाकी के 5 सिर्फ रेगुलर हंटर्स हैं। बीमिंग साथ ही मुस्कुराता है और उन सब से कहता है, सारे एक साथ आ जाओ, मैं तुम सबको हैंडल कर सकता हूँ। हाई लेवल के हंटर्स भी उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि सारे के सारे पैट्रियार्च पीछे खड़े ये देख रहे होते हैं। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, हॉन्ग फैमिली के मास्टर इसको अकेले नहीं हरा पाए, इसलिए उन्होंने अपने सारे हंटर्स को लगा दिया है इस लड़के को हराने के लिए। ये तो हॉन्ग फैमिली के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जी फैमिली के मास्टर कहते हैं, मुझे तो लगता है कि पैट्रियार्च ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि बीमिंग के पास जो वेपन है वो गॉड लेवल वेपन है और उसको हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर आज इस लड़के को यहाँ पर नहीं रोका जाता, फ्यूचर में लोहे सिटी में एक और मास्टर को हमें फेस करना पड़ेगा, हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही वो पैट्रियार्च सोचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने इस लड़के को पहले से कहीं पर देखा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इस लड़के को कहाँ पर देखा है। टिमिंग उन सारे हंटर्स के सेंटर में खड़ा होता है और उन सब से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर 7 हंटर्स हो और मैं अकेला, तुम सब लोग मेरे से क्यों डर रहे हो? मैं तो सिर्फ अपनी प्राइमरी स्टेज में एक हंटर हूँ। टिमिंग कहता है, तो मुझे लगता है कि हॉन्ग फैमिली के हंटर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो स्ट्रॉन्ग होने का दावा करते हैं। ये बात सुनते ही हॉन्ग फैमिली के सारे हंटर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बस एक कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक हाई लेवल का हंटर जिसने मास्क लगाया होता है वो बाकी सब से कहता है, चलो सब लोग मिलकर अटैक करते हैं और इसके डैगर से बचकर रहना। सारे एक साथ अटैक करते हैं। तो सारे हंटर्स भी उसे कहते हैं, ठीक है हम सब लोग मिलकर अटैक करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं एक साथ मिलकर। वो मास्क वाला हंटर जल्दी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। उसे लगता है कि बाकी के सारे भी उसके साथ मिलकर अटैक करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो बीमिंग के करीब पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि कोई भी दूसरा हंटर उसके साथ नहीं है, वो अकेला ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ा है। वो उन सब की तरफ देखता है और कहता है, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? हमने तो डिसाइड किया था कि मिलकर अटैक करेंगे। बीमिंग उसी वक्त अपना पंच मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। एक हाई लेवल के हंटर के हारने पर बाकी के सारे हंटर्स खुद ही डर जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक पैट्रियार्च उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसने हाई लेवल के हंटर को सिर्फ एक ही पंच में नीचे गिरा दिया। क्या ये लड़का वाकई में अपनी प्राइमरी स्टेज में है? ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोगू फैमिली के पैट्रियार्च भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हंटर है। उसी वक्त जी फैमिली के पैट्रियार्क चिल्लाकर कहते हैं, मुझे याद आ गया, मैंने इसको पहले कहाँ पर देखा है, ये लड़का कौन है। डोंगफेंग फैमिली के पैट्रियार्क की तरफ देखकर कहता है, ये तो तुम्हारा दामाद है, मुझे याद है तुम्हारी बेटी के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी। ये बात सुनते ही वहाँ पर एक खलबली मच जाती है, सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब डोंगफेंग फैमिली वाले सबके पीछे हैं। उन्होंने इस लड़के को इस्तेमाल करते हुए हांग फैमिली को खत्म करने का फैसला किया है। मास्टर डोंगफेंग ने बिमिंग यानी कि अपने दामाद को इस्तेमाल करते हुए मास्टर बिन को मरवा दिया है, हांग फैमिली के लड़के को। मास्टर डोंगफेंग तो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। अब लोहे सिटी में शांति नहीं हो सकती, लगता है कि यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।